हेलो गाइस, अगर आप एनआईटीज को टारगेट कर रहे हो जनरल कैटेगरी के साथ तो एक एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है। प्रीवियस 3 सालों के स्टैट को अगर हम देखते हुए चले तो ये समझ में आ जाता है कि कट ऑफ पॉजिटिव वे में जा रहा है या निगेटिव वे में, मतलब कट ऑफ डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। और इन सारी चीजों को स्पेकुलेशन करते हुए एक रफ प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि किस रैंक तक हमें एनआईटीज में एडमिशन मिलने का चांस रहेगा। तो यही सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस 3 ईयर स्टैट से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली स्टैट पे चलते हैं। तो यहाँ पे 3 ईयर स्टैट है 2023, 2022 एंड 2021। तो तीनों साल के स्टैट को कंपेयर करते हुए ये हम समझ सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। एनआईटी त्रिचुरापल्ली को देखें तो अदर स्टेट के साथ सारे कट ऑफ्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो 1679 पे 2023 में कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था, वहीं 1205 पे क्लोज हुआ था 2022 में एंड 793 पे क्लोज हो गया था। तो एक अच्छा खासा जंप 2023 में यहाँ से क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर आपका रैंक 1000 तक भी है तो आपको लास्टली सीएसएबी तक ये कॉलेज मिल जाएगा। एनआईटी त्रिचुरापल्ली एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सेकंड पे अगर हम देखें तो 2300 पे एनआईटी सूरत कल क्लोज हो गया था 2023 में, लेकिन सारे स्टैट्स को अगर हम कंपेयर करें तो नो डाउट 1500 तक अगर आपका रैंक है, एक्सपेक्टेड रैंक यही रह सकता है 2024 में। तो 1500 तक रैंक है तो आपको एनआईटी सूरत कल में सीएसई मिल जाएगा। एनआईटी वारंगल 2600 पे क्लोज हुआ, जबकि आप तीनों ईयर के स्टैट को देखें तो 2000 तक अगर आपका रैंक है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है 2024 में। अगर एनआईटी राउरकेला की बात तो आप पैटर्न को देख सकते हो, 4200 पे क्लोज हुआ है 2023 में लास्टली और 3200 और 2500। तो नो डाउट अगर आपका 3000 से 3500 तक भी रैंक है तो एक एक्सपेक्टेड चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं एनआईटी राउरकेला में सीएसई ब्रांच। एमएनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो 5000 तक क्लोज हुआ 2023 में 4700 और वहीं 3100। तो नो डाउट अगर आपका 4500 तक रैंक है तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे देखने को बन सकता है। एमएनआईटी जयपुर की बात करें तो 5100, 5300 और यहाँ पे 2600। तो नो डाउट अगर आपका रैंक वहीं 4500 से 5000 के बीच है तो एक चांस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इतने तक की अगर हम बात करें तो अगर आपका 5000 के अंदर रैंक रह रहा है तो आपको चांस बन सकता है ये सारे एनआईटी में सीएसई ब्रांच मिलने का लास्ट तक सीएसई राउंड तक। एनआईटी कलिकट की बात करें तो 6000 पे क्लोज हो गया था, जबकि यहाँ पे 2 साल से आप देख रहे हैं 5000 के अंदर ही क्लोज हो रहा है। तो नो डाउट आपका इसको भी 5000 से 5500 की रेंज में ही आपको रखना होगा एक्सपेक्टेड रैंक को। वहीं अगर हम एनआईटी नागपुर की बात करें तो 8000 तक चला गया, जबकि 6400, 5100। तो नो डाउट अब अगर आपका रैंक जो रह रहा है वो आपका 7000 तक रह रहा है तो एक एक्सपेक्टेड आप देख सकते हो एनआईटी नागपुर में सीएसई ब्रांच आपका चांस रहेगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें तो 8100, 7900 पे एंड 6500 पे। तो यहाँ पे भी आपका 7500 तक रैंक है तो देयर इज चांस आपको मिल जाए। वही एनआईटी जमशेदपुर जो कि आप पिछले 3 सालों के स्टैट से अपने आप को प्रूव करता हुआ टॉप 10 एनआईटीज के अंदर एंट्री कर चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे 9800 पे क्लोज हो गया, 9200 पे 2022 में और 8600 पे क्लोज होता हुआ नजर आया था 2021 में। तो 9000 तक आप एक्सपेक्टेड रख सकते हो इसके लिए। तो सारे एनआईटीज की अगर हम बात करें तो 10,000 के अंदर रैंक है तो ये सारे आपके कंप्यूटर साइंस के साथ चॉइस फिलिंग में एकदम रहने ही चाहिए। वही अगर हम ईसीई से बात करें इन एनआईटीज की तो ईसीई में आप 5100 पे क्लोज होता हुआ त्रिचुरापल्ली, एनआईटी सूरत कल 6000 पे। तो नो डाउट अगर आप इतने तक की एनआईटीज की टारगेट कर रहे हो ईसीई के साथ, टॉप एनआईटीज के साथ टारगेट कर रहे हो तो 6000 के अंदर आपका रैंक रहना चाहिए। वही अगर राउरकेला की बात करें तो राउरकेला के लिए अगर आपका रैंक 7500 से 8000 के बीच है तो देयर इज अ चांस आपको इस बार देखने को मिल जाए कट ऑफ थोड़ा सा इस बार डाउन जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या था कि 75% वाला जो चीज था वो एप्लीकेबल हुआ था तो बहुत बच्चों के लिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक की तरह था। लेकिन इस बार तो सबको पता है तो यहाँ पे क्राउड ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा मेहनत करके अपने बोर्ड परसेंटेज पे भी ध्यान दिया होगा और क्राउड इंक्रीज होगा। एमआईटी इलाहाबाद की ईसी की बात करें तो 9400, 10000 फिर 9600। तो 10000 तक आप मान के चल सकते हो रैंक है तो चांस बन सकता है। अगर हम सारे एनआईटीज को ओवरऑल कंक्लूड करें तो 15000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो ये सारे एनआईटीज आपको ईसीई के साथ आपके चॉइस फिलिंग में होने चाहिए। वही अगर हम नेक्स्ट पे बात करें ट्रिपल ई या डबल ई ब्रांच की तो एनआईटी त्रिचुरापल्ली में 8500 पे क्लोज हो गया था और एनआईटी सूरत कल में 10000 पे, एनआईटी वारंगल में 10000 पे, एनआईटी इलाहाबाद में जो था 13000 पे। तो इतने तक की अगर हम बात करें टॉप एनआईटीज के इतने तक की बात करें तो आपका 15000 के अंदर रैंक है तो आपका डबल ई ब्रांच आपको मिलने का बिल्कुल चांस रहेगा। वही अगर हम एनआईटी जयपुर की बात करें तो 16000 तक चला गया था, जो कि 18000 पे 2022 में गया था। तो नो डाउट इसको आप 20000 के रेंज में रख सकते हैं। मतलब अगर आपका रैंक रह रहा है तो 20000 के अंदर तो एक एक्सपेक्टेड चीजों को आप देख सकते हैं ट्रिपल ई ब्रांच के साथ या डबल ई ब्रांच के साथ। एनआईटी कलिकट 17000, एनआईटी कुरुक्षेत्र 20000 पे एनआईटी नागपुर और
22,000 पे जमशेदपुर। तो अगर आपका रैंक 22,000 के रेंज में रह रहा है तो ये सारे एनआईटीज आपके ऑप्शंस बन सकते हैं EE ट्रिपल ई ब्रांच के साथ। वहीं अगर हम मैकेनिकल के साथ देखें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 13,000 पे चला गया था एनआईटी तिरुचिरापल्ली के लिए, 15,000 सूरतकल के लिए और 17,000 चला गया था वारंगल के लिए, 22,000 राउरकेला के लिए। आप ये मान के चलो कि कट ऑफ जो है मैकेनिकल वगैरह का ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, कंप्यूटर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, तो 20,000 के अगर आपका अंदर रैंक है तो आपको ये एनआईटीज के साथ टारगेट करना चाहिए। 20,000 प्लस पे आपको ये एनआईटी जयपुर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कलिकट का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा 20 से 25,000 के बीच बीच में। अगर वहीं आपका उससे भी ज़्यादा रैंक रह रहा है तो आपके जो लास्ट के टॉप 10 एनआईटीज में जो लास्ट के आते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र, नागपुर और जमशेदपुर, ये आपके इजीली 30,000 तक आपको देखने को मिल जाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। वहीं अगर सिविल इंजीनियरिंग के साथ बात करें तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली का आपको 21,000 पे, 27,000 पे सूरतकल का, एनआईटी इलाहाबाद 30,000 पे, वारंगल 31,000 पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एनआईटी इलाहाबाद पहले क्लोज हो गया था तो वो थोड़ा बहुत सीएसईबी में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। एनआईटी राउरकेला 33,000 तक। एनआईटी दिल्ली, अब यहाँ पे एनआईटी दिल्ली टॉप 10 में एंटर कर चुका है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप देखो ईयर बाय ईयर एनआईटी दिल्ली का स्टैट जो है वो कम होता जा रहा है। तो एनआईटी दिल्ली भी आप ओवरऑल भी देखोगे तो 11-12 नंबर पे सारे कट ऑफ्स के साथ एनआईटी आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। हालांकि सिविल इंजीनियरिंग के साथ तो ये टॉप 10 के अंदर ही एंट्री मार चुका है, तो एक अच्छा ऑप्शन अभी एनआईटी दिल्ली चल रहा है। तो यहाँ पे 34,000 पे क्लोज हो गया। एनआईटी जयपुर 34,900 पे, एनआईटी कलिकट 41,000, 42,000, 43,000 पे कुरुक्षेत्र, नागपुर, कलिकट। तो यहाँ पे आप ये जो एनआईटीज के साथ 30,000 के अंदर रैंक है तो देयर इज चांस सिविल इंजीनियरिंग में मिल जाए। वहीं 30,000 प्लस पे और लास्टली 50,000 के अंदर आपको रैंक है तो ये सारे एनआईटीज में आपके ऑप्शंस में बन सकते हैं। अब मीडियोकर एनआईटी की बात करें तो एनआईटी सूरत जो प्रीवियस ईयर तक टॉप 10 एनआईटीज में आया करता था, थोड़ा सा अब वो उसका कट ऑफ फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिला। 10,000 पे 2023 में क्लोज हुआ तो एनआईटी जमशेदपुर बीट कर दिया, जबकि प्रीवियस ईयर जब आप कंपेयर करोगे तो इसका कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। तो एनआईटी ऑब्वियस सी बात है लोगों के प्रेफरेंस में एनआईटी जमशेदपुर ज्यादा ऊपर पे आ रहा है, तो इसलिए ये टॉप 10 के बाहर अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप मान के चलो कि 8,000 तक 9,000 तक आप कंप्यूटर साइंस में टारगेट करके चल सकते हो, थोड़ा सेफ साइड रहोगे। वहीं एनआईटी भोपाल की बात करें तो ये भी 10,000 पे और दुर्गापुर भी 10,000 पे और एनआईटी दिल्ली 11,000 पे। अब एनआईटी दिल्ली प्रीवियस ईयर से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला कंप्यूटर साइंस में। एनआईटी जालंधर 13,000 पे और ये दोनों जो एनआईटी है हमीरपुर और सिलचर ये 14,000 पे। तो ये सारे एनआईटी अगर आपका 15,000 के अंदर रैंक रह रहा है तो आप इन एनआईटीज को टारगेट कर सकते हो। साथ ही साथ एनआईटी रायपुर 15,700, एनआईटी गोवा 16,500 और 17,000 के आसपास एनआईटी पटना। तो एनआईटी पटना भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये सारे मीडियोकर एनआईटी के लिए नो डाउट अगर आपका रैंक 16,000 तक है तो मीडियोकर एनआईटी को आप सीएसई ब्रांच के साथ टारगेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ईसी के साथ जाना चाह रहे हो तो एनआईटी दुर्गापुर 15,000 पे, एनआईटी भोपाल 16,000 17,000 पे, एनआईटी दिल्ली वहीं 17,000 पे, 17,000 पे सूरत। अब देखो सूरत ईसी के साथ थोड़ा नीचे गिर गया तो सीएसईबी में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सारे मीडियोकर एनआईटीज है। आपकी चॉइस अगर एनआईटी सूरत की है तो आप इसको अपर प्रेफरेंस में भी अपने चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। एनआईटी जालंधर की अगर बात करें तो यहाँ पे 18,000 पे क्लोज हो गया था। एनआईटी सिलचर 22,000 पे, एनआईटी गोवा 22,000 पे, 23,000 पे हमीरपुर का ईसी क्लोज हुआ था। एनआईटी रायपुर का 23,800 पे, एनआईटी पटना 23,800 पे। तो नो डाउट अगर आपका 25,000 के अंदर रैंक रह रहा है तो आप ईसी इन मीडियोकर एनआईटीज के साथ टारगेट कर सकते हो। जो टॉप के मीडियोकर एनआईटीज है उनके लिए आपको 15,000 16,000 तक टारगेट करना पड़ेगा। वहीं उससे नीचे वाले जो हैं उनके लिए 20-25 तक भी है। तो एक आप एक्सपेक्टेड चीज़ों को देख सकते हो, अपने चॉइस फीलिंग में अच्छे से डाल सकते हैं इन सब चीज़ों को। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ एनआईटी दिल्ली सबसे पहले क्लोज हुआ मीडियोकर में 23,000 पे। वहीं एनआईटी दुर्गापुर 24,000 पे, 25,000 पे आपका एनआईटी सूरत, एनआईटी भोपाल 25,000 पे, 25,800 पे जालंधर, गोवा क्लोज हुआ 29,000 पे, सिलचर क्लोज हुआ 29,000, 30,000 तक क्लोज हो गया था। वहीं एनआईटी पटना 30,000 हमीरपुर और रायपुर 33,000। तो मीडियोकर एनआईटीज को अगर आप उसमें भी टॉप एनआईटीज को टारगेट कर रहे हो, मीडियोकर टॉप एनआईटीज में टारगेट कर रहे हो तो 25,000 तक आपको रैंक रखना पड़ेगा। और अगर आप उससे नीचे में कर रहे हो तो 30,000 32,000 तक भी रैंक है तो देयर इज चांस आपको ये एनआईटीज मिल जाए। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ देखें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको एनआईटी दिल्ली जो है वो आपको देखने को मिल रहा है 30,000 पे और एनआईटी सूरत 35,000 पे, दुर्गापुर 36,000 पे, भोपाल 36,000 पे, जालंधर 37,000 पे, 42,000 सिलचर, पटना 42, 43 आपका हमीरपुर, 44 आपका रायपुर और 46
तो आपका रैंक रेंज जो टॉप मीडियोकर एनआईटीज है उसके लिए आराम से 40,000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा, और बाकी जो नीचे के एनआईटीज हैं उनके लिए आपको आपका रैंक 45,000 से 50,000 तक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईयर बाय ईयर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईयर बाय ईयर इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर साइंस की डिमांड बढ़ रही है, तो 50,000 तक भी आप टारगेट कर सकते हैं। वही सिविल इंजीनियरिंग को देखें तो एनआईटी जमशेदपुर 47,000 पे। अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एनआईटी जमशेदपुर बाहर हो गया था, एनआईटी दिल्ली इंटर कर गया था, आपको याद होगा टॉप 10 में। तो यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर आपको देखने को मिला 47,000 पे, एनआईटी भोपाल 48, 49 पे दुर्गापुर, एनआईटी सूरत 50, एनआईटी इलाहाबाद 51, एनआईटी पटना 55, एनआईटी सिलचर 56, एनआईटी हमीरपुर 57 पे रायपुर, और गोवा 63 पे। तो नो डाउट अगर आप 50,000 के अंदर रख रहे हो, 55,000 तक भी रख रहे हो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ईयर बाय इंक्रीज कर रहा है, तो ये कुछ टॉप के मीडियोकर एनआईटीज में एंट्री मिल जाएगा। वहीं अगर आपका 60,000 तक रैंक है तो जो नीचे के मीडियोकर एनआईटीज है उनमें एंट्री मिल जाएगा। अब लोअर एनआईटीज को देख ले तो एनआईटी पांडिचेरी जो था वो 2023 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 22,000 पे क्लोज हो गया था, वहीं 18,000 पे 2022 में और 16,000 पे। तो ओवरऑल अगर आप मान सकते हो 20,000 तक रैंक है तो पांडिचेरी आपको मिलने का चांस रहेगा लास्ट सीएसईबी तक। वहीं एनआईटी श्रीनगर को देखें तो ये स्टैट 24,000 पे क्लोज हो गया, और एनआईटी श्रीनगर ईयर बाय ईयर एक अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इजिली आपका रैंक जो है 22,000 से 24,000 तक है, तो चांस रहेगा कि एनआईटी श्रीनगर आपको मिल जाए। वहीं अगर एनआईटी अगरतला की बात करें तो आपका रैंक रेंज वहीं 24,000, एनआईटी उत्तराखंड 24,000, 25,000 मेघालय, सिक्किम 34,000, अरुणाचल प्रदेश 37,000, 41,000 पे एनआईटी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये जो लिस्ट नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज है, तो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज में अगर आपका रैंक 50,000 के अंदर है तो देयर इज चांस कि आपको शायद सीएसई जनरल कैटेगरी से देखने को मिल जाए। और होम स्टेट के लिए तो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज तो आप समझ लो जो भी रैंक आए आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाता है नॉर्थ ईस्ट में। वहीं अगर आप कुछ लोअर में भी कुछ टॉप के जो ऊपर के एनआईटीज हैं उनमें टारगेट कर रहे हैं तो वहीं आपका रैंक 25,000 के अंदर रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ। वही अगर हम ईसी की बात करें तो ईसी एनआईटी उत्तराखंड 27,000 पे क्लोज हो गया था, आंध्र प्रदेश 30,000 पे, 31,000 पे अगरतला, मेघालय जो एक अच्छा ऑप्शन है मेघालय वो क्लोज हुआ था 36,000 पे, श्रीनगर 40,000 पे, 50,000 पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 58,000 पे, मणिपुर 59,000, 61,000 पे नागालैंड, और मिजोरम 64,000 पे। तो लास्टली अगर हम नीचे के एनआईटीज की बात करें तो आपको रैंक रखना पड़ेगा 60,000 के अराउंड, 60 से 70,000 तक है, तो एक चांस बन सकता है आपको नीचे के एनआईटीज में ईसी का। लेकिन वहीं अगर हम लोअर में भी टॉप के एनआईटीज को देखें तो आपको रैंक रेंज 50,000 के अंदर रखना पड़ेगा। उत्तराखंड तो आप देख ही रहे हो, उत्तराखंड में 30,000 के अंदर रैंक है, तब आप एक एक्सपेक्टेड चीजों को देख सकते हैं। वैसे 25,000 तक आप सेफ साइड रहोगे उत्तराखंड में। डबल ई या ट्रिपल ई ब्रांच के साथ देख लेते हैं तो एनआईटी पांडिचेरी 42,000 पे क्लोज हो गया, जो 44 पे 2022 में। ईयर बाय ईयर डिक्रीज यहाँ पे ज्यादा जंप किया था, यहाँ पे कम किया था, तो उसको अगर हम मीडियन लेके चले तो 40,000 के अप्रॉक्स अगर रैंक है तो देयर चांस आपको मिल जाए। वहीं एनआईटी अगरतला 44,000 पे, 45,000 पे उत्तराखंड क्लोज हो गया था, 49,000 पे मेघालय क्लोज हो गया था, 51,000 पे श्रीनगर, 61 पे सिक्किम, 67 पे आंध्र प्रदेश, 67 पे मणिपुर, 69 पे नागालैंड, और 76 पे मिजोरम। तो एक अच्छा चीज देखने को ये मिल रहा है कि आपका अगर 70,000 तक भी रैंक है तो आपको लोअर एनआईटीज में ट्रिपल ई ब्रांच मिलने का चांस रहेगा। वहीं लोअर में भी अगर टॉप के लिए जा रहे हो तो आपको रैंक जो रखना पड़ेगा वो 50-55 तक रखना पड़ेगा। वही अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ बात करें तो 55,000 पे पुंडुचेरी क्लोज हो गया था, उत्तराखंड 56,000 पे, 59,000 पे अगरतला, श्रीनगर 61,000 पे, मेघालय 63,000 पे, सिक्किम 69,000 पे, 74,000 पे अरुणाचल प्रदेश, 77,000 पे मणिपुर, नागालैंड 83,000 पे, और 87,000 पे मिजोरम क्लोज हो गया था। तो 90,000 के अंदर रैंक है तो आपको चांस रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाने का। वहीं अगर आप टॉप के लोअर एनआईटीज के साथ जाना चाह रहे हो तो आपको जो रैंक रखना पड़ेगा वो 70 के अप्रॉक्स, मतलब 60 से 70 के रैंक के बीच आपका है, तो आप मैकेनिकल के साथ टारगेट कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग को देखें तो 70 के अप्रॉक्स पांडिचेरी क्लोज हो गया था, वहीं उत्तराखंड में 70 के अप्रॉक्स क्लोज हुआ था, 72,000 के अप्रॉक्स अगरतला, 74,500 पे मेघालय, श्रीनगर 76 पे, 81 पे सिक्किम, 84 पे अरुणाचल प्रदेश, 91 पे मिजोरम, और मणिपुर जो क्लोज हुआ था 92 पे ही नागालैंड। तो 1 लाख के अंदर भी अगर रैंक है तो आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ एक चांस क्रिएट हो सकता है आपका एनआईटीज में। वहीं अगर आप ये टॉप के लोअर एनआईटीज के साथ जाना चाह रहे हो तो आपका वहीं 70,000 75,000 तक रैंक है, या लास्टली 80,000 तक है, तो देयर इज अ चांस आपको मिल जाए। तो ये था वीडियो एनआईटीज फॉर जनरल कैटेगरी अदर स्टेट के लिए। ट्रिपल आईटीज की वीडियो भी मैं डाल चुका हूं, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रिपल आईटीज की भी वीडियो जरूर देखना, और ऐसे ही जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस चैनल को काउंसलिंग तक सब्सक्राइब करके रखना, बहुत हेल्पफुल होने वाला। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।